नमस्कार दोस्तों, आज हम पर्यावरण अध्ययन के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हल करने जा रहे हैं जो रीट, सीटेट, डीएसएसबी, पीआरटी व अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलो देखते हैं। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है। जो नहीं है वो ढूंढना हमें। तो अजैविक घटक देखना कि ए में दिया हुआ प्रोटीन, बी में मृदा, सी में कवक और डी में फॉस्फोरस। तो इनमें हमारा आंसर होगा कवक, क्योंकि कवक अजैविक नहीं है, ये जैविक घटक है। अगला प्रश्न है हमारा, घास भूमि क्षेत्र के परितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता होते हैं। यानी कि घास भूमि क्षेत्र में देखना हमें खाद्य श्रृंखला का जो सबसे ऊपरी स्तर होता है उसमें उपभोक्ता कौन सा होता है। ए में दिया है शाकाहारी, बी में मांसाहारी, सी में जीवाणु और डी में शाकाहारी या मांसाहारी। तो इसमें हमारा सही आंसर होगा मांसाहारी। अगला प्रश्न देखते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन सा होगा। एटीपी, सूर्य का प्रकाश, सी में दिया है डीएनए और डी में दिया है आरएनए। तो इसमें हमारा सही आंसर होगा सूर्य का प्रकाश। अगला प्रश्न है, एगमार्क का संबंध है। तो एगमार्क का संबंध निम्न में से कौन से से है। तो ए में दिया है गुणवत्ता से, बी में है पैकेजिंग से, सी में है संसाधन से और डी में है उत्पादन से। तो एगमार्क का संबंध किससे है, गुणवत्ता से है। अगला प्रश्न देखते हैं, किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं कि शाकाहारी कौन होते हैं किसी भी खाद्य श्रृंखला में। प्राथमिक उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता या अपघटन करता। तो इसमें कोई भी खाद्य श्रृंखला होगी उसमें प्राथमिक उपभोक्ता जो होते हैं वो शाकाहारी होते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि भू पारिस्थितिकीय तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत। पहले जो प्रश्न आया था उसमें खाद्य श्रृंखला में पूछा था और अब जो प्रश्न है उसमें पूछा है भू पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत। तो इसमें हमें ऑप्शन दिया है सूर्य है, बी में दिया है पृथ्वी है, सी में दिया है चंद्रमा है और डी में दिया है शुक्र है। तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा सूर्य है, क्योंकि चाहे कहीं भी हो ऊर्जा का महत्वपूर्ण जो स्रोत होता है वो सूर्य ही होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, जब एक जीव लाभ लेता है बिना दूसरे सहजीव को प्रभावित किए तो कहलाता है। यानी कि वो जीव जो अपने किसी साथी जीव को प्रभावित किए बिना लाभ प्राप्त करता है उसे क्या कहते हैं। तो ए में दिया है परजीवी, बी में दिया है सहभोजी, सी में दिया है मृतोपजीवी और डी में दिया है सहजीवी। तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा सहभोजी। अगला प्रश्न है, जब मोर सांप को खाता है, सांप कीड़ों को खाता है और कीड़े हरे पौधों को खाते हैं तो मोर का पोषण तल है
अब इसमें पोषण तल पूछा है कि पोषण तल कौन सा होगा, यानी कि खाद्य श्रृंखला में जो हम पिरामिड बनाते हैं उस पिरामिड में मोर कौन से स्थान पर आएगा। तो ए में दिया है प्राथमिक उपभोक्ता, बी में दिया है अंतिम अपघटक, सी में दिया है प्राथमिक अपघटक और डी में दिया है खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर। तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर। अगला प्रश्न देखते हैं कि जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए, जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए हरे पौधों पर निर्भर रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं। प्रथम चरण उपभोक्ता, द्वितीय चरण उपभोक्ता, सी तृतीय चरण उपभोक्ता और डी में है सिर्फ उपभोक्ता। तो इस प्रश्न में हमारा सही आंसर हो जाएगा प्रथम चरण उपभोक्ता, क्योंकि पेड़ पौधों को जो खाते हैं वही क्या होंगे, शाकाहारी होंगे। पेड़ उत्पादक होते हैं और फिर उनको खाने वाले उपभोक्ता होंगे, इसलिए हमारा सही आंसर हो जाएगा प्रथम चरण उपभोक्ता। अगला प्रश्न हमारा इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है। तो ए में दिया है परस्पर क्रिया करने वाली जीव, क्रिया करने, ये वाली आ गया, इसमें वाले जीव आएगा दोस्तों, क्रिया करने वाले जीव समुदाय। किसी स्थान का अजीवीय घटक, बी सी में दिया है पृथ्वी और वायुमंडल का क्षेत्र जहां जीव रहते हैं और डी में दिया है जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र। तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या होगी कि डी ऑप्शन में जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र। ये थे दोस्तों कुछ पर्यावरण अध्ययन के प्रश्न